चलो देखो यहाँ पर क्लास 12th में जो आपका अकाउंट है उसमें एक क्वेश्चन है या टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर, साझेदारों के अधिकार। ठीक है ना। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर्स काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो जो व्यक्ति है चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। तो उन सभी पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं, राइट्स क्या क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, या साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के क्या अधिकार है। तो सबसे पहला जो आपको अधिकार यानी कि पार्टनर्स को मिलता है वो क्या मिलता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। सभी पार्टनर्स को फर्म के व्यवसाय में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर दो पार्टनर्स है तो दोनों पार्टनर्स समान रूप से जो अधिकार तुम्हारे हैं, यानी एक पार्टनर्स के वही अधिकार दूसरे पार्टनर्स के हैं, आप क्या कर सकते हो कि बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, भाग ले सकते हो। तीन पार्टनर्स है तो तीनों भाग ले सकते हैं बिजनेस में। कोई भी दो पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनर से ये नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें बिजनेस आने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे। नहीं, मैं भी बिजनेस आऊंगा, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी राइट्स है और आप मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर है। यानी कि व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। तो सारे के सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। दूसरा, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, विचार रखने का अधिकार। तो साझेदारों को यह भी अधिकार होता है कि वो फ्री होकर के अपने जो ओपिनियन है, अपने जो विचार है, अपनी राय है, वो सबको बता सकते हैं। अपने जो आइडियाज है, जो उनकी जो विचार है, तो वो सबको क्या करते हैं, बता सकते हैं। उस पर डिस्कस होता है। अगर अच्छा आइडिया होता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर उस बिजनेस को कुछ फायदा होने वाला होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। और नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता कि मैं अपनी राय किसी को बता नहीं सकता। अगर मैं पार्टनर हूं तो सभी पार्टनर्स को यह अधिकार है कि वो अपनी राय, अपना ओपिनियन सबके सामने आराम से बता सकता है, पेश कर सकता है। और उसके बाद है राइट टू एक्सेस बुक्स एंड अकाउंट, खाते और पुस्तकें देखने का अधिकार। तो सभी पार्टनर्स को बिजनेस के जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी अकाउंटिंग की गई है, जो भी खाते बनाए गए हैं, उनको देखने का अधिकार होता है। कोई भी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते या ऐसा नहीं कर सकते कि एक पार्टनर्स अकाउंट्स को बना रहा है या वो देख रहा है पर दूसरा कोई उसको चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो ये उस हर पार्टनर्स का अधिकार है जो बिजनेस कर रहा है कि साहब बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनको देखने का अधिकार मुझे प्राप्त है। ठीक है ना। क्योंकि अगर हिसाब किताब हो रहा है और जो पार्टनर्स हैं, तो आप जो हिसाब किताब बना रहे हो, भाई इतने मालिक आप हो, हम भी मालिक हैं। तो आप अगर हिसाब किताब देख रहे हो तो हम भी हिसाब किताब देखेंगे, यानी कि पुस्तकें देखेंगे, बुक्स देखेंगे, वो रजिस्टर देखेंगे जिनमें हिसाब किताब रखा गया है। पहला, व्यवसाय में पार्टिसिपेट यानी कि भागीदारी, यानी कोई नहीं रोक सकता आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से। दूसरा, ओपिनियन, अपने अपने जो विचार हैं उनको सबके सामने प्रस्तुत करने का या रखने का पूरा अधिकार है। पुस्तकें, जो खाते हैं, जो रजिस्टर बनाए आपने, वो सारे के सारे देखने का आपको अधिकार है। और राइट टू शेयर प्रॉफिट यानी कि लाभ के बंटवारे का अधिकार। तो सभी साझेदार जो प्रॉफिट्स को बांटते हैं वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा हुआ होता है। वो किसी सर्टेन या निश्चित लाभ हानि में क्या करते हैं, अगर मान लो प्रॉफिट और लॉस को नहीं बांट पाते हैं, यानी कि पहले से उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल कर दिया जाता है, बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन लाभ प्राप्त करने का अधिकार सब पार्टनर्स को है। या तो आप पहले से कोई अनुपात, एक निश्चित रेशियो बना लो, तो हम उस निश्चित रेशियो में बांट लेंगे। और अगर आपने कोई निश्चित रेशियो पहले से नहीं बनाया है तो फिर हम बराबर बांट लेंगे, लेकिन प्रॉफिट को बांट लेंगे। प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार है हर पार्टनर्स को। ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, बस यही 4 पॉइंट्स लिखना है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मना कर दे। क्या थे राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी कि साझेदार के अधिकार। मैंने बताया था कि जो बिजनेस में व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में यानी साझेदारी में, तो उनके अधिकार क्या हैं। सबसे पहला अधिकार था कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। अगर बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें भाग लेने का पूरा अधिकार है। कोई हमको मना नहीं कर सकता कि आप बताओ बिजनेस में, हम संभाल लेंगे, तुम बताओ। नहीं भाई, हम भी आएंगे, हम भी देखेंगे, हम भी चेक करेंगे और हम भी पार्टिसिपेट लेंगे, हम भी भागीदारी बनेंगे बिजनेस को करने में। दूसरा, विचार रखने का अधिकार। सभी पार्टनर्स को अपने अपने विचार रखने का पूरा अधिकार होता है।
कि वो अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और सभी पार्टनर्स को खाते और पुस्तकों देखने का अधिकार भी होता है। कोई भी किसी भी पार्टनर्स को मना नहीं कर सकता कि साहब ये जो हिसाब किताब की पुस्तकें बनाई गई हैं, अकाउंट बनाए गए हैं, इन्हें आप चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप पार्टनर्स हो, हम पार्टनर्स हैं, आप मालिक हो, हम भी मालिक हैं, हमारा अधिकार है। और उसके बाद लाभ को बांटने का अधिकार। तो अगर पहले से ही किसी पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी सल्लेख में पहले से ही सर्टेन कोई रेशियो निश्चित कर लिया गया है कि हम 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो उसमें बांट देने का अधिकार है। और अगर ऐसा कोई रेशियो नहीं बनाया गया है तो फिर इक्वली यानी कि बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गाड़ी समझ आ रही है?